बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान में रात के 12 बजे के बाद का वक्त हो चुका है, यानी कि डेट तब्दील हो चुकी है और रात गए मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरे पीछे जो रोशनी देख रहे हैं वो यानी मैं इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं हूँ, इसलिए आप इसे दिन में देख रहे हैं, हालांकि तकरीबन पाकिस्तान के अंदर रात हो चुकी है। अच्छा, तारीख तब्दील हो चुकी है, घड़ियां सेट हो चुकी हैं और टाइमर ने टिक टॉक करना शुरू कर दिया है। तकरीबन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो तकरीबन 4 साढ़े 4 घंटे का वक्त बचा है। ये 4 साढ़े 4 घंटे दुनिया की तारीख के सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अहम तरीन और सबसे खतरनाक घंटे हैं। इन 4 साढ़े 4 घंटों के अंदर वो डेडलाइन, वो एक जो आखिरी टिक-टॉक चल रही है, आखिरी मौका फ़िलवक़्त, यूँ आप समझ लीजिए, या आखिरी एक डेडलाइन जो है वो दी हुई है डोनाल्ड ट्रंप ने, वो है ईरान के लिए, और अगले 4 घंटों के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी शायद तबाही हम देखने जा रहे हैं। इस सबसे बड़े हमले में और इस सबसे बड़ी तबाही के पहले ईरान ने भी अपना जुआ खेल दिया है, और मुझे ये लगता है कि ईरान के हाथ में जो कुछ था, उन्होंने वो कर दिखाया है। यानी इससे बेहतर वो शायद ही अच्छा प्ले कर सकते हों, जितना उन्होंने कर दिया है। इस वक़्त क्या चल रहा है, ईरान ने क्या जुआ खेला है इन 4 साढ़े 4 घंटों में, कोई मुआवज़ा हो सकता है, ये हमला रुक सकता है, नहीं रुक सकता है। दुनिया भर के तमाम लीडरान और बिलखुसूस पाकिस्तान वाले क्या कर रहे हैं, सिक्योरिटी काउंसिल में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के फौजी अफसरान क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस आज हुई, सऊदीया के साथ हमारा जाने का क्या इरादा है, क्या हम ईरान पर हमला करने जा रहे हैं, ये सारे बहुत सारे सवालात हैं जो आम लोगों के जहन में हैं। तो मैं आज उन तमाम चीज़ों के जवाब देने जा रहा हूँ। 4 साढ़े 4 घंटों के अंदर क्या चांस है, ईरान अपने पत्ते अपने सीने से लगाए बैठा है, ईरान इन पत्तों के अंदर क्या छुपाए बैठा है, ईरान के पास ऐसी क्या चीज़ है जिसके लिए वो कह रहा है कि जाओ, तुम्हारा जो दिल करता कर लो, हम तुम्हें देख लेंगे। तो ईरान के पास ऐसा क्या है? तो ज़रा समझ लीजिए कि इस हमले से पहले-पहले क्या कुछ हो रहा है। सबसे पहली बात ये है, अभी कुछ देर पहले जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कुछ देर पहले एक करारदाद जो है वो पेश हुई है अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में। और इस करारदाद में खलीजी ममालिक की जानिब से, बिलखुसूस बहरीन की जानिब से एक अहम और हसास नौइयत की करारदाद पेश की गई। इस करारदाद में इस बात पर जोर दिया गया कि खलीजी रियासतों को बैनुल-अक़वामी कवानीन के तहत अपने दिफा का मुकम्मल और जायज़ हक हासिल है, ख़ास तौर पर मौजूदा सिक्योरिटी खदशात के तनाज़ुर में। मज़ीद बराँ करारदाद में ये वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ईरान किसी भी सूरत में आलमी कवानीन और बैनुल-अक़वामी बहरी असूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए आबनाए हरमुज़ को बंद नहीं कर सकता, जबकि क्योंकि ये आलमी तजारत के लिए एक निहायत अहम गुज़रगाह है। इस रास्ते की बंदिश न सिर्फ खित्ते की पूरी दुनिया की मईशत पर संगीन असरात मुरतब कर सकती है, जिसे किसी सूरत काबिल कबूल नहीं समझा जाएगा। ये करारदाद खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र आलमी बरादरी के एक मुश्तरका और वाज़ेह पैगाम की अक्कासी करती है। यानी कि पूरी आलमी बरादरी, इस करारदाद में बताया गया कि अगेंस्ट द ईरान, पूरी आलमी बरादरी अगेंस्ट द ईरान स्टांस ले रही है, और स्टांस के अंदर ये बता रही है कि भाई जो कुछ, यानी ये बताने की ये ज़रूरत थी, और हमले से पहले इस करारदाद का मतलब ये है कि अब जो कुछ ईरान के साथ होगा, या जो कुछ भी ईरान, वो ईरान अपनी वजह से कर रहा है, और ईरान के खिलाफ, यानी ईरान के अपने कामों की वजह से, और ईरान के खिलाफ पूरी दुनिया इकट्ठी है। अब नाज़रीन, इस करारदाद को जब पेश किया गया तो बड़ी इंटरेस्टिंगली 2 मुल्कों ने इसको वीटो कर दिया। एक आपको पता है रशिया, और एक चाइना, इन दोनों ने वीटो कर दिया। लेकिन पाकिस्तान, अच्छा, 11 ममालिक ने इस करारदाद के हक में वोट दिया और 2 ने एब्सटेन किया, जिनके अंदर एक पाकिस्तान है और एक कोलंबिया है। पाकिस्तान ने इसके खिलाफ वोट नहीं दिया, और मैं हैरान हूँ वैसे। लेकिन बहरहाल उन्होंने एब्सटेन किया है, और ना उन्होंने इसके हक में वोट दिया, ना उन्होंने इसके खिलाफ वोट दिया। बहरहाल ये दोनों तरफ के लोग जो हैं वो माइंड करेंगे। जो अरब्स हैं वो ये कहेंगे कि आप ईरान के खिलाफ कम से कम मज़म्मत करने की हद तक तो जाएँ, लेकिन आप नहीं गए। और ईरान वाले कहेंगे कि भैया इतने अहम मौके के ऊपर आपको बोलना चाहिए था, आप नहीं बोले। लेकिन बहरहाल चलें, ये एक छोटी बात होगी। अगले मामलात चलिए आगे जो है ना, वो कुछ बड़ी चीज़ें हो रही हैं। अब कामरान यूसुफ साहब, जिन्होंने आज सबसे पहले सुबह ये खबर दी कि पाकिस्तान बहुत करीब पहुंच चुका है एक बहुत बड़ी डील करवाने में, और एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है, इस नाजरीन, यानी इसी जर्नलिस्ट ने अब वो बता रहे हैं, पाकिस्तान बैक टू बैक स्टेटमेंट्स कंडेमिंग ईरान अटैक ऑन सऊदी अरेबिया appears to be last ditch effort to salvage any remaining space for deal। वो कह रहे हैं जी, पाकिस्तान के जानब से जो बारहा बैक टू बैक ईरान को कंडेम किया जा रहा है, अभी जो कि मिसाइल हमला हुआ सऊदीज़ के ऊपर,
वो उसको कंडेम करना ये बताता है कि आखिरी मौका जो डील का था शायद वो ख़त्म हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, पाकिस्तान ये भी कह सकता था ईरान जब भी इस तरह का हमला होता है तो उसमें ये बताता है कि भई ये हमने नहीं किया। ये सेहूनी मुल्क से किया गया है। अब 2 ऑप्शन हो सकते हैं ना, 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक या तो सेहूनी मुल्क की जानिब से बताते खुद किया गया हो या पासदाराना इनकलाब के अंदर आईआरजीसी के अंदर भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं। देखिए वो 33 यूनिटों के अंदर डिवाइड है, यानी कि बिल्कुल आज़ाद इंडिपेंडेंट यूनिट। तो उनके अंदर भी ऐसे लोग हो सकते हैं, जो ये ना चाहते हों कि भई कोई डील-शील हो, तो उन्होंने किया। लेकिन पाकिस्तान ने एग्ज़ैक्टली धड़ाधड़ बैक टू बैक थोक के हिसाब से ईरान को कंडेम किया है। और ये कंडेम करना बताता है, ये चीज़ बताती है कि कुछ ना कुछ है जिसकी पर्दादारी है, शायद पाकिस्तान भी अपने हाथ उठा चुका है। कोई मोजज़ा हो जाए नाज़रीन जो अगले 4 घंटों के अंदर ये डील हो जाए, कोई मोजज़ा हो सकता है जो चीज़ें हो सकती हो जाएँ, लेकिन अभी तक कुछ इस तरह की सूरत-ए-हाल मुझे नज़र नहीं आ रही है। और मैं ये भी बताऊँ कि अभी जो डील थी वो बहुत ही डूएबल थी, बहुत ही डूएबल थी। यानी मैं मिसाल देता हूँ कि ये खबर मेरे सामने पड़ी है जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितनी डूएबल जो है ना वो डील थी। जब ये अमेरिका के पास ये मौका ये दोबारा पहुँचा ये सीन, तो अब यूएस ऑफिशियल्स ने एक्सियोस को बताया द लास्ट प्रपोज़ल we got wasn't really what we wanted, but it was a lot better than what we expected। उन्होंने कहा जो ईरान की जानिब से अभी प्रपोज़ल आया था ना ये बातचीत करने के लिए, वो हमने जो सोचा था उससे वो बहुत-बहुत बेहतर प्रपोज़ल था। हम तो पता नहीं बहुत वर्स्ट जो है ना या वर्स्ट किस्म की चीज़ सोच के बैठे थे कि भई ईरान वो प्रपोज़ल देगा, लेकिन ईरान ने बहुत बेहतर एक प्रपोज़ल दिया है। तो ये समझ में नहीं आती है कि ये डील क्यों नहीं हुई है। टाइम नाज़रीन एक बहुत ही सेंसिटिव हुआ था। ईरान की कुछ अपनी चीज़ें थी और मीनवाइल जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो अमेरिका एक बहुत बड़ी गलती कर रहा था। अमेरिका जो है वो डंडा भी हाथ में रखना चाहता है और साथ में प्रपोज़ल भी दे रहा है। तो वो ये साबित करना चाहता है कि हमने ये ताकत के ज़ोर पर ये फैसला करवाया। अब देखिए ऐसे तो नहीं होता है। यानी ऐसे तो नहीं होता है, दोनों साइड को कुछ न कुछ मामलात में कुछ न कुछ चीज़ों को लेके जो है वो देख के चलना पड़ता है। तो जिस तरह से अमेरिका डंडा हाथ में रखकर ये बताने की कोशिश कर रहा था कि भई हम डंडे के ज़ोर पे करवा रहे हैं जो कुछ करवा रहे हैं, तो वो बात ईरान को पसंद नहीं आई है। और नाज़रीन मुझे नहीं लगता अगले 4 घंटों के अंदर जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ 4 ही घंटे बाकी हैं। मुझे नहीं लगता कि 4 घंटे के अंदर कुछ हो सके। और तो और इस बात को सेलिब्रेट किया जा रहा है। और ख़ास तौर पर जो सेहूनी मुल्क के जो टीवी चैनल्स हैं उन्होंने टाइमर सेट कर दिए हैं और वहाँ पर लगा है कि अब इतने घंटे रह गए, अब इतने घंटे रह गए, अब इतने घंटे रह गए। इतने घंटों के बाद जो है वो ईरान की डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी और जो अमेरिका है, वो एक बहुत बड़ा झटका ईरान को देगा। तो नाज़रीन पाकिस्तानी वक़्त के मुताबिक ये सुबह 5 बजे का वक़्त होगा जब ये डील का वक़्त ख़त्म हो जाएगा और ऐन उसी वक़्त बताया जा रहा है कि ईरान के ऊपर शदीद तरीन हमले शुरू हो जाएँगे और जब ईरान के ऊपर हमले शुरू होंगे तो खुदा ना ख़ास्ता वो ऐसे हमले होंगे जो पहले नहीं देखे गए होंगे। तो ये नाज़रीन ऐन मुमकिन है कि ये कुछ इस तरह से चीज़ें हों। अच्छा नाज़रीन ये भी मैं आपको बता दूँ कि ये जो लड़ाई शुरू हुई है इसके अंदर बहुत सारे लोगों की अपनी आवाज़ें भी हैं जो कि अमेरिका के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं और वो ये बता रहे हैं कि जो है ना वो पीट हेग्सेथ और ये सारे लोग जो है ना वो डोनाल्ड ट्रंप को सही बात नहीं बता रहे। जैसे ये खबर सुने यूएस ऑफिशियल सेज Pete Hegseth's portrayal of the war with Iran is overly optimistic and risk misleading leadership. Or one administration official warned Pete is not speaking truth to the president. As a result, the president is out there repeating misleading information. तो क्योंकि पीट हेग्सेथ जो वजीर दिफा हैं वो सही बात ही नहीं बता रहे हैं तो वो इस वजह से चूँकि वो सही बात नहीं बता रहे हैं इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो उन तक सही बात ही नहीं पहुँच रही। अच्छा मैंने थंबनेल में एक लाइन लिखी जिसके बारे में मैंने अभी तक बात नहीं की और 9 मिनट की वीडियो गुज़र गई है। मैंने लिखा कि ईरान ने भी जुआ खेल दिया है। ईरान ने क्या जुआ खेला है नाज़रीन? ईरान ने जुआ ये खेला है, ईरान कहता है आ जाओ फिर मेरे को भी बड़े हथियार पहने। अगर तुम लोग ये करोगे तो मुझे भी पता हमने भी पता है कि हमने इसको किस तरह से हैंडल करना है। और इसको वो किस तरह से कर रहा है नाज़रीन ईरान ने ये बताया है मेरे पास 15,000 मिसाइल 15,000 मिसाइल और 45,000 के करीब ड्रोन्स पड़े हैं। अगर आप लोग मेरे पे हमला करेंगे तो आपको उसकी बहुत ही भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी, बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो सिचुएशन नाज़रीन बहुत ही जो है ना वो खौफनाक तरफ बढ़ रही है। अल्लाह ताला हमारे हमसायों पर भी रहम फरमाए, ईरान पर भी रहम फरमाए, पाकिस्तान के ऊपर भी रहम फरमाए।
और इस हमारे पूरे खित्ते के ऊपर रहम फरमाए, ताकि हम इस जंग की लानत से बच सकें और हो सकता है मेरी दुआ है कि इन 4 घंटों में कोई मौज